भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना चीन पाकिस्तान की तो आदत है, ये आपने सुना होगा। लेकिन अब यूरोप का एक देश है जो भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने में लगा है। लेकिन उसका इलाज इस तरह से हुआ कि चीन पाकिस्तान भी परेशान हो गए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एनचविलर को तलब कर दिया, जिसके बाद जॉर्ज ने शनिवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने पर जर्मनी के राजदूत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामले पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया। हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। बता दें, ईडी ने गुरुवार देर रात को दिल्ली शराब नीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने आगे ये भी कहा था कि आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार है। उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी है। अब उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। कोर्ट की ओर से 6 दिन की ईडी रिमांड मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं स्वस्थ हूं और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि भारत की फटकार के बाद क्या जर्मनी अपनी गलती मानेगा और क्या बार बार भारत के आंतरिक मामलों में नाक घुसेड़ना बंद करेगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।